प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 पाई। मोहिनी नाच रही है, अभी होने वाला समय। मोही नाच रही थी, बीता हुआ समय। मोहिनी नाचेगी, आने वाला समय। बच्चों, काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। आप लोग ये भली प्रकार से जान चुके हैं, परंतु कोई क्रिया ऐसी नहीं होती जिसका समय न हो। प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई समय अवश्य होता है। ये समय ही व्याकरण में काल कहलाता है। ठीक है, क्रिया के रूप परिवर्तन से ही काल का बोध होता है। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में नाच रही है, नाच रही थी, नाचेगी, इन क्रियाओं के रूप से काल अर्थात समय का बोध आसानी से हो रहा है। एक ही क्रिया तीन अलग अलग समय में हुई है, तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल। बच्चे ने आइसक्रीम खाई थी, माँ ने खाना बनाया था। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यांशों में प्रत्येक क्रिया एक समय में हो चुकी है, अर्थात खाई थी, बनाया था शब्दों से क्रिया के हो चुकने का संकेत मिल रहा है। अतः यह क्रिया के बीते समय में होने का बोध हो रहा है। जब बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। वर्तमान काल। मजदूर काम कर रहे हैं, टेलीविजन पर फिल्म चल रही है। उपयुक्त दिए गए चित्रों के आधार पर क्रिया कर रहे हैं तथा चल रही है। क्रिया के चलने किए जाने का बोध करा रहे हैं, अर्थात क्रिया अभी चल रही है। तो इस प्रकार वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय जो समाप्त अथवा बीता नहीं है। वर्तमान काल के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो जो समय चल रहा है उसमें क्रिया के होने का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। भविष्यत काल। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, चित्रकार चित्र में रंग भरेगा। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यांशों में उड़ेंगे, भरेगा आदि शब्दों से आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है। इस काल की क्रिया का चिन्ह है गा, गे, गी। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भी मुख्यतः 4 भेद हैं होते हैं: सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण और संभाव्य। तो आइए दोहराते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत तथा हेतु हेतुमत। वर्तमान काल के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान तथा संभाव्य वर्तमान। भविष्यत काल के भी निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, अपूर्ण भविष्य तथा संभाव्य भविष्य। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठकाल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।